नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने गेस्टिमेट का सीरीज शुरू किया था, जिसमें हमने पहले गेस्टिमेट समझा क्या होता है, फिर हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़े 30-35, जिसमें हमने सेगमेंटेशन करना सीखा। भाई सेगमेंटेशन टाइम के बेसिस पे कैसे करते हैं, एज के बेसिस पे कैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे कैसे करते हैं, रोड का सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, एरिया का सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, ये सब सीख चुके थे। फिर हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, अभी हमारा चौथा पाँचवा क्वेश्चन होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्लाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टर्मिनेटिंग टू दिल्ली इन अ डे। मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में कितने एरोप्लेन या तो उड़ रहे हैं और कितने एरोप्लेन या तो आ रहे हैं, हमें ये बताना है। एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ फ्लाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम या टर्मिनेटिंग टू दिल्ली इन अ डे। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारे एरिया में कितने बस आते जाते हैं, तो तुम कैसे बताओगे? भाई हमारे यहाँ क्या है कि 3 बस स्टैंड हैं, तो हमारे यहाँ 3 बसें आती जाती हैं। किसी के यहाँ अगर 100 बस स्टैंड हैं तो उसके यहाँ 100 बस आती जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि हम पे कितने बस स्टैंड हैं, मतलब कितने टर्मिनल्स हैं। फिर टर्मिनल्स के अंदर अंदर भी क्या होते हैं? फिर अब हमारे रनवे होते हैं। यही होता है ना, जो हमारा दिल्ली में जो एयरपोर्ट है, कौन सा है वो? आईजी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजी एयरपोर्ट है। ठीक है ना। तो हमारे आईजी एयरपोर्ट पे कितने हैं? पहले तो हमारे 3 टर्मिनल हैं, क्योंकि पहले तो बस स्टैंड पता करना है ना। जितने बस स्टैंड होंगे उतनी बसें आएंगी जाएंगी, तो जितने आपके पास टर्मिनल्स होंगे, रनवेज होंगे, उतने एयरप्लेन आएंगे जाएंगे। तो पहले हम पता करेंगे टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। यहाँ पास क्या है? टर्मिनल्स। ठीक है, फिर एक टर्मिनल पे मैंने T1 पे माना कि 3 रनवे। ये हमारे पास क्या है? सॉरी, ये क्या हो गया? ये क्या है हमारे पास? रनवे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमारे पास दिल्ली एयरपोर्ट है, आईजे एयरपोर्ट है हमारे दिल्ली में। 3 टर्मिनल है हमारे पास, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास टर्मिनल। ठीक, अब क्या देख रहे हैं? अब हम रनवे देख रहे हैं। टर्मिनल 1 पे मैंने माना कि 3 रनवे हैं, टर्मिनल 2 पे मैंने माना कि 3 रनवे हैं, टर्मिनल 3 पे मैंने माना कि 6 रनवे हैं। T1, T2, T3 मेरे ख्याल से इतने ही है। अगर ज़्यादा हो तो आप लोगों को पता कर लेना। मतलब ये सेगमेंटेशन मेरे को सिखाना था कि एयरपोर्ट का सेगमेंटेशन आप ऐसे करोगे, 3 टर्मिनल मानोगे, उसके अंदर फिर 3, 3 और 6 रनवे मानोगे। क्या पता भाई 4 हो, यहाँ पे 4, 5, 6, ये तो अपनी मर्जी से मान सकते हो। लेकिन T1, T2, T3 मानना और फिर R1, R2 और R3 मानना, ये मेरे अकॉर्डिंग होगा। और अंदर जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आपकी सहानुभूति के अनुसार होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रनवे कितने आए? टोटल रनवे हमारे पास आए 3+3+6। टोटल बस स्टैंड कितने हैं हम पे? टोटल बस स्टैंड हम पे 12 हैं। हमने बात करी है इनर डे की, हमने बात करी है इनर डे मतलब 24 आवर्स। तो क्या जो तुम्हारे पास जो बस स्टैंड है, क्या बस स्टैंड पे 24 घंटा बसें आती जाती हैं? भाई नहीं आती जाती ना यार। जब सुबह ऑफिस का स्कूल का टाइम होता है तो ज़्यादा बसें आती हैं, फिर दोपहर में फिर से कम बसें आती हैं, क्योंकि सब लोग अपने ऑफिस स्कूल पहुंच चुके होते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी होती है, सुबह सुबह हाई है तुम्हारे पास। ठीक है, फिर 10 बजे से लेके 1 बजे तक लो है, बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं और ऑफिसर लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं। फिर तुम्हारे पास 2 से लेकर 4 तक फिर मीडियम रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो अब वो लोग अपने घर आने जा रहे होंगे बस से। तो जैसे ही तुम्हारा 6 बजे से क्रॉस करेगा, टाइम जब तुम्हारा 6 से क्रॉस करेगा, वो फिर हाई हो जाएगा। क्योंकि भाई जिन लोगों की ऑफिस से छुट्टी हुई है वो लोग फिर आएंगे जाएंगे, जो लोग ट्यूशन गए हैं ट्यूशन से आएंगे जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि बसें कितनी आ रही हैं जा रही हैं, ये इस चीज़ पर तो निर्भर कर ही रहा है कि बस स्टैंड कितने हैं। इस पर भी निर्भर कर रहा है कि भाई किस टाइम की बात कर रहे हो आप।
सुबह पूछोगे तो ज़्यादा बसें आएंगी जाएंगी, दोपहर में पूछोगे तो कम बसें आएंगी जाएंगी, रात में बात करोगे तो बसें आएंगी जाएंगी नहीं। भाई रात में तो बस चल ही नहीं रही है, 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तो बस चल ही नहीं रही है, इक्का दुक्का चल रही होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेगमेंटेशन करना है परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ एयरपोर्ट। परसेंटेज एफिशिएंसी मैंने सिखाया था अपने टिक्स एंड ट्रिक्स में। ऑक्यूपेंसी रेट जो होता है कि दुकान भाई 24 घंटे सेम रेट थोड़ा चलती है, कभी दुकान में ज़्यादा भीड़ रहती है, कभी दुकान में कम भीड़ रहती है। ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से मान रहा हूँ कि 11 PM से लेके 6 AM, फिर 6 AM से लेके 12 PM, फिर 12 PM से लेके 5 PM, फिर 5 PM से लेके 11 PM, ठीक है। 11 PM होगा ना, रात 11 से सुबह 6, सुबह 6 से दोपहर 12, दोपहर 12 से शाम 5, शाम 5 से रात 11, ठीक है, हो गया। तो ये तुम्हारे कितने घंटे हुए, 11 से लेके 6 तक, तुम्हारे पास 7 आवर्स हुए। ये कितना हुआ, 6 से लेके 12, 6 आवर्स हुए। फिर 12 से लेके 5, 5 आवर्स हुए। 5 से लेके 11, 11 में से 5 गए, फिर हमारे पास 6 आवर्स हुए। देखो 24 घंटे हुए क्या, 6 दूनी 12 और 7 5 12, तो ये हो गए हमारे पास 24 घंटे हो गए। आपका 24 घंटे एयरपोर्ट चल रहा है आपका, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, रात की बात है, रात है, धुंध है, ठंड का मौसम मान लो एक तरह से, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल, रात में हवाएं चलती हैं, धुंध रहता है, फॉग है, तो रात में लोग ट्रैवलिंग नहीं करते हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि रिलेटिवली लो नंबर ऑफ फ्लाइट्स, क्या मान के चल रहा हूँ मैं, रिलेटिवली लो नंबर ऑफ फ्लाइट्स। मानते नहीं मानते इस बात को भाई, एरोप्लेन का चलना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मेरे भाई, है ना। फिर सुबह 6 से दोपहर 12, ठीक है, अच्छा टाइम है चलने का। मॉडरेट नंबर ऑफ फ्लाइट्स, मॉडरेट नंबर ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है, ये एकदम पी पे चलेगा भाई। मस्त मौसम है एकदम, एकदम दोपहर हो रखी है, चकाचक धूप, तो क्या है, हाई नंबर ऑफ फ्लाइट्स। मानते हो नहीं मानते बात को, ठीक है। फिर ये भी बढ़िया है भाई, रात को तो भाई सही टाइम रहता है, तो इसमें भी हम मान रहे हैं हाई नंबर ऑफ फ्लाइट्स। रात 11 से सुबह 11 जो 6 बजे का टाइम है, ये है हमारे पास मेजर नाइट, ये है हमारे पास जो मेजर नाइट है ना वो ये है, तो यहाँ पे नहीं चलेंगी, बाकी ये चलेंगी। तो इनकी एफिशिएंसी फिर क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी मान के चल रहे हैं हम 70%, मॉडरेट की मान है 90%, इसकी मान रहे हैं 100%। सेगमेंटेशन मेरे को सिखाना था, आपकी मर्जी हो आप यहाँ पे 50% मान लो, आपकी मर्जी हो आप यहाँ पे 70% मान लो, आपकी मर्जी हो आप यहाँ पे 80% मान लो, नहीं इसको तो 90 मानो, आपकी मर्जी हो आप यहाँ पे सॉरी हाँ आपकी मर्जी हो आप यहाँ पे 80% मान लो। ये जो न्यूमेरिकल डाटा है ये मानने का काम आपका है, मेरे को सिखाना था सेगमेंटेशन और अप्रोच, ठीक है। तो हम अभी ऊपर वाला मान के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई मानो कि अब फिर वही बस स्टैंड के एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपके पास 60 मिनट है, मतलब 1 घंटा है आपके पास, और ये आपके पास एक बस स्टैंड है। मैंने पूछा भाई कितने बसें आई और गई, ये तो पूछा ना कि नंबर ऑफ फ्लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम या फिर टर्मिनेटिंग टू दिल्ली। तो भाई आपकी बस एक आई, 5 मिनट खड़ी हुई चली गई, फिर एक बस आई 10 मिनट खड़ी हुई फिर चली गई, और फिर उसके बाद जो भी बसें आई 5-5 मिनट तक बैठी। तो आपके पास एक बस 10 मिनट बैठी, 10 मिनट आई रुकी, पैसेंजर उतारे, पैसेंजर चढ़ाई चली गई, बाकी जो है वो 5-5 मिनट बैठे। कितने हो गए, 10 15 20 25 30 35 40 45 50, फिर 10 मिनट रुक गई 60। तो कितने बसें आपके पास आई गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 60 मिनट के अंदर आपकी 10 बसें आई और गई। ये कैसे पता लगा,
कि उसके एवरेज रुकने का टाइम कितना था, उसके एवरेज रुकने का टाइम कितना था। ठीक है, तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एवरेज टाइम फॉर टेक ऑफ और लैंडिंग, कि भाई आपकी जो एयरप्लेन है वो कितने देर रुक रही है, कितने देर में उड़ रही है, ये मान के चल रहे हैं हम 4 मिनट्स। लेट्स से आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, जिसको एग्जैक्ट डाटा पता हो भाई अपना एग्जैक्ट डाटा मान ले। मैं तो कभी चढ़ा नहीं एयरप्लेन में, तो मुझे पता नहीं है भाई अपना। ठीक है, मैंने 4 मिनट मैंने मान लिया, तो मैंने 4 मिनट मान लिया, तो आपके पास फिर बताओ 1 घंटे में, फिर 1 आवर, इन वन आवर कितने एयरप्लेन आएंगे जाएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक एयरप्लेन आपका 4 मिनट में उड़ रहा है या फिर उतर रहा है, तो कितना हो गया, 15 चौक 60 होता है, मतलब कि 15 प्लेन्स। क्या 50 प्लेन्स, देयर फोर अप्रोक्सीमेटली 15 planes can land or take off a runway in 1 hour। भाई मानते हो नहीं मानते इस बात को? तो मैंने मान लिया है कि भाई 15 प्लेन्स 1 घंटे में, यहाँ से लिखता हूँ, 1 घंटे में 15 प्लेन आ रही है जा रही हैं, हम पे 24 घंटे हैं। 24 घंटे को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 240 प्लस 120 कितना आ जाएगा, 0 6 3 360 प्लेन्स। अरे मूर्ख हो, लेकिन क्या 24 के 24 घंटे क्या उसी एफिशिएंसी से काम कर रही है? अभी मैं तुम्हें सिखा रहा था कि एफिशिएंसी मैटर करती है। सुबह सुबह एयरप्लेन कम चल रही है, रात को एयरप्लेन कम चल रही है, दोपहर में एयरप्लेन ज़्यादा चल रही है। तो इस चीज़ को तो ध्यान में रखना है ना कि भाई एफिशिएंसी क्या है जो हमारे रनवेज हैं। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, ऐसे हम नहीं करेंगे, हम एफिशिएंसी को लेके चलेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनाऊं मैं आपके लिए? फॉर्मूला मैं क्या बनाऊं? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ आर? एफिशिएंसी मैंने बोला कि एफिशिएंसी को भी तो मान के चलना है ना। एफिशिएंसी यहाँ पे क्या लिखे, नंबर ऑफ प्लेन्स लिखे हैं। नंबर ऑफ प्लेन्स कैसे निकले थे आपके? नंबर ऑफ प्लेन्स आपके निकले थे कि 60 मिनट 1 घंटे में, और फिर एवरेज टाइम टेक ऑफ और लैंडिंग, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, टोटल नंबर ऑफ बस स्टैंड, तो हमारे पास क्या है, रनवेज। इससे आपका निकलेगा कि 24 घंटे में कितना है। कैसे निकाला था हमने? फॉर्मूला हमने क्या ईजाद किया, कॉमन सेंस है, बहुत जगह लग सकता है ये, कि आर, भाई उसने, हम तो यहाँ पे 24 लेने वाले हैं ना अभी हम, जैसे यहाँ पे अभी हम आर को हम 24 लेने वाले हैं। मान लो वो बोल रहा है कि भाई 12 घंटे का ही मान, 12 घंटे का ही निकाल। यहाँ पे इनर डे बोला है, मान लो उसने बोल दिया कि हाफ डे, तो हाफ डे में आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह 12 आ जाएगा। तो हम पहले आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सुबह में ज़्यादा शाम में कम, शाम में ज़्यादा सुबह में कम। फिर नंबर ऑफ प्लेन्स कैसे निकलेगा आपका 1 घंटे का? ये आपका निकलेगा कि 60 मिनट अपॉन में एवरेज टेक लैंड टाइम, जिसको कि हमने 4 मिनट माना था, इनटू आपका रनवेज या फिर प्लेटफॉर्म अगर हम ट्रेन की बात करें, या फिर बस स्टैंड अगर हम बस की बात करें। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ना केवल एरोप्लेन के लिए, ये आपका फॉर्मूला ट्रेन के लिए भी हो गया, यही फॉर्मूला आपका बस के लिए भी हो गया। ठीक है, तो कर दो भाई अपना, क्या कर दो, हमारे पास 7 घंटे की एफिशिएंसी थी 70%, 6 घंटे की एफिशिएंसी थी 90%, 5 घंटे की एफिशिएंसी थी 100%, 6 घंटे की एफिशिएंसी थी 100%। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बार,
क्या लिख रहा हूँ मैं कि हमारे पास 7R की एफिशिएंसी थी 70%, 6R की एफिशिएंसी थी 90%, 5R की एफिशिएंसी थी 100% और फिर से 6R की एफिशिएंसी थी 100%। तो अगर मैं उस फॉर्मूले को लगाऊं, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाऊं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 7 इंटू 0.7 इंटू 15 इंटू 12, 12 रनवे थे ना, 12 रनवे थे हमारे पास, हमने कैलकुलेट किया था पीछे 3 + 3 + 6, फिर प्लस इसके लिए निकालो, ये तो इसका हो गया, इसके लिए निकालो 6 इंटू 0.9 इंटू 15 इंटू 12 प्लस करो, इसके लिए निकालो 5 इंटू 1 इंटू 100% है ना, फिर 15, 1 घंटे में एयरप्लेन आएंगे जाएंगे और 12 रनवे हैं, फिर प्लस में अब इसके लिए निकालो, इसके निकालोगे तो क्या आएगा 6 इंटू एफिशिएंसी 100% इंटू 5 प्लेन्स इन आर इंटू 12 रनवेज। इसको मैं ज़रा बता देता हूँ फटाफट क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12, 882 आ जाएगा ये, प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12, 972 आ जाएगा, प्लस 15 पंजे 75 गुणा 12, 900 आ जाएगा ये आपके पास, प्लस में दिस इंटू दिस, ये क्या आ जाएगा 1080, फिर सबको प्लस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा आपके पास ये 3834 अप्रोक्सीमेटली 3800 500 प्लेन्स। क्या ले लिया मैंने ये, हाँ सही ले लिया ना मैंने, ठीक है। अरे यार ये क्या है यार, 3850 प्लेन्स। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ गया, अप्रोक्स एग्जैक्ट डाटा क्या था हम पे 3834 प्लेन्स, 3834 प्लेन्स इन अ डे। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 3850 प्लेन्स इन अ डे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अराउंड इतनी प्लेनें आ रही होंगी और जा रही होंगी दिल्ली एयरपोर्ट से, ठीक है। अब इसमें एडिशनल क्वेश्चन देखो, इसमें क्या देखो अब एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन नोट करो भाई सारे, कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल फ्लाइंग इन या फ्लाइंग आउट फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट इन अ डे, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल फ्लाइंग इन या फ्लाइंग आउट फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट इन अ डे। तो मैंने बताया था जब मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाए थे तो टाइप्स ऑफ बुकिंग, अरे यार अपने उसमें होता है ना, तुमने ट्रेन में देखा होगा एक एसी कोच होता है, एक स्लीपर कोच होता है और एक क्या होता है, एक जनरल डिब्बा होता है ना। बस में देखा होगा दिल्ली में, अगर दिल्ली के अगर आप विद्यार्थी हो तो एक लाल वाली बस होती है, एक हरी वाली बस होती है, एक ऑरेंज वाली बस होती है, अब ईवी चली है, ब्लू वाली बस चली है। तो इस तरीके से होता है ना, तो उसी तरीके से अपना एरोप्लेन में भी होता है, क्या होता है इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी प्लस फिर होता है हमारे पास बिजनेस क्लास। इसको मान लो जनरल डब्बा, इसको मान लो स्लीपर क्लास, इसको मान लो एसी वाली बोगी, ठीक है। तो 7 कॉलम इंटू 20 रोज, भाई मुझे नहीं पता है ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा मान लो आप, ठीक है, वरना गूगल से चेक कर लेना एग्जैक्टली क्या डाटा होता है। तो कितने पैसेंजर बैठ पाएंगे इकोनॉमी क्लास में, 7 दूनी 14, 140 पैसेंजर, ठीक है।
इसमें मैं मान रहा हूँ 4 कॉलम इंटू 15 रो, तो ये कितना हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 60। अरे मैंने पीछे कैलकुलेशन गलत कर दी थी क्या, 15 पंजे 75, हाँ ठीक है ना, 75 इंटू 12 कितना होगा भाई, 75 इंटू 12 900, सही है हाँ ठीक है। तो ये आपका 60 पैसेंजर इसमें बैठेंगे, ठीक है। बिजनेस क्लास में तो बड़े लोग बैठते हैं, अंबानी अडानी टाइप, तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 25 पैसेंजर ही बैठ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल पैसेंजर कितने होगा आपके पास देयर फोर, अगर उन तीनों को प्लस कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर आ जाएंगे 225 पैसेंजर्स। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्या है आपके पास ये मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन सोच के बताओ, क्या सारे के सारे लोग उस टाइम पे बैठे होंगे, मतलब आप कभी किसी ऐसे बस एरोप्लेन ट्रेन में चढ़े हो कि भाई सारे के सारे सीटें भरी हों यार, ऑल दो क्या है कि हाँ सारी सीटें नहीं भरी रहती ना, ऐसा मान लो ज़्यादा सीटें भरी रहती हैं। दिल्ली के तुम बसों में चढ़ोगे और ट्रेन में चढ़ोगे तो जितनी सीटें होती हैं लोग उससे ज़्यादा चढ़े रहते हैं, मतलब उसकी अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो उसकी ऑक्यूपेंसी साला 150%, 200% रहती है ना, मतलब एग्जैक्ट 100% तो नहीं रहती है ना। तो या तो ज़्यादा लोग बैठे रहेंगे या तो कम लोग बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ कि 100% ऑक्यूपेंसी रेट है, जितनी सीट है उतने बंदे, ऐसा नहीं होता ना। तो देयर फोर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि लेट द ऑक्यूपेंसी भी 80%, क्या मान के चल रहे हैं, लेट द ऑक्यूपेंसी बी 80%, मतलब 80% सीटें आपकी भरी हुई हैं। देन पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, मैक्सिमम 225 लोगों की जगह थी, 80% आपके पास ऑक्यूपेंसी है, तो ये आपका रफली आ जाएगा 180, इतने पैसेंजर्स आपके बैठे होंगे। और टोटल कितने, इतने तो पर एरोप्लेन हुए ना, ये आपके हुए पर एरोप्लेन। कितने एरोप्लेन थे आपके पास, कुछ साढ़े कितने 3850 थे। सो टोटल देयर फोर, यहाँ पे लिखता हूँ देयर फोर पीपल फ्लाइंग डेली, पीपल फ्लाइंग डेली कितना हो जाएगा 180 इंटू 3850। ये क्या हुआ, अगर इसको मैं ऐसा यूनिट में दिखाऊँ आपका, तो ऐसा यूनिट में क्या लिखा है, इतने पीपल पर एरोप्लेन इंटू 3850 प्लेन, प्लेन से प्लेन कट जाएगा, नंबर ऑफ पीपल आपके फाइंड हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 3850 इंटू 180, 693,000, 693,000, इतने लोग आपके रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं। ऑल दो डाटा ज़्यादा हो सकता है, ऑल दो डाटा कम हो सकता है, तो डाटा आप एज्यूम करो, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा पता है तो गूगल पे देख लो, वरना जब आप गेस्टिमेट सॉल्व कर रहे होगे तो अपने इंटरव्यू का बता रहे होगे साइड बाय साइड, सर आई एम एज्यूमिंग 3 रनवेज, आई एम एज्यूमिंग द ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ दिस। तो अगर आप गलत ले रहे हो तो आपको तुरंत चमका देगा कि तू बेवकूफ़ है भाई, तू गलत डाटा ले रहा है तू, ठीक है ना। तो बोल देने के समय कभी चढ़ाने सर मेरे को पता नहीं है, फिर वो आपको एग्जैक्ट डाटा बता देगा कि भाई इतने, जैसे कि हमने माना ना कि 7 कॉलम 20 रो एक्स्ट्रा, वो बोल देगा भाई इतने कॉलम इतने रो नहीं होते, ये कॉलम रो कम होते हैं, तो वो आप अपने इंटर से बात करते रहना। तो फिर इसमें अब एक एडिशनल क्वेश्चन और लिखो, एडिशनल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर पैसे की बात आ जाएगी। अब एडिशनल क्वेश्चन, एस्टिमेट द रिवेन्यू, एस्टिमेट द revenue generated by all of these flight ticket sales। तो बहुत सिंपल है, तुम फिर टाइप्स ऑफ बुकिंग में जाओ, तो अभी तुमने नंबर ऑफ पीपल फाइंड करे थे ना, अब देख लो कि भाई एक टिकट का पैसा कितना होता है। टाइप्स ऑफ बुकिंग थी ना आपके पास, एक थी आपके पास क्या इकोनॉमी क्लास थी, एक थी आपके पास इकोनॉमी प्लस थी, एक की आपके पास बिजनेस क्लास थी। तो इसकी टिकट मान लेते हैं कि 60% गरीब लोग यहाँ चढ़ते हैं, फिर 30% मिडल वाले यहाँ चढ़ते हैं और 10% प्रीमियम लोग यहाँ चढ़ते हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि एवरेज टिकट
प्राइस, एवरेज टिकट प्राइस क्या है, मान लेते हैं 5,000 इसका है, मान लेते हैं 12,000 इसका है, मान लेते हैं 25,000 इसका। डाटा मानना आपका काम है, सेगमेंटेशन सिखाना मेरा काम था, ठीक है। तो आपके पास एवरेज प्राइस क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस आपके पास आ जाएगा तीनों को एवरेज नहीं, एवरेज से पहले तो वेटेज निकालेंगे ना, तो वेटेज WEIGA वेटेज प्राइस। तो क्या करोगे कि 5,000 था, 60% लोग चढ़ रहे थे, फिर 12,000 था तो इसको 30% लोग खरीद रहे थे, प्लस का आपके पास 25,000 की जो टिकट थी उसको 10% लोग खरीद रहे थे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 पंजे 30, 2 जीरो और प्लस का 2 जीरो से 2 जीरो गए, 20 36 2 जीरो प्लस का 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ पे कितना आ गया ये, तो तीनों को प्लस कर दोगे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो आ गया, 5 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 3 3 6 3 9, कितना आ गया इतना। तो अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपीज़ की हमारे पास टिकट लग रही है। तो रिवेन्यू कितना आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास रिवेन्यू आएगा, कितने लोग चढ़ रहे थे हमारे पास चढ़ रहे थे अप्रोक्सीमेटली, क्या हो गया, चलना बंद हो गया, और अरे यार ये क्या हो गया, ओए है चलना बंद हो गया क्या, भाई जितने तो पेन चलना बंद हो गया, जितने नंबर ऑफ पीपल थे हमारे पास 6,93,000 लोग थे, इसको 7 लाख मान लो आप, इसको 7 लाख मान लो, 7 लाख लोग चढ़ रहे थे, ये तो आगे जाना ही बंद हो गया भाई, 7 लाख लोग चढ़ रहे थे और हमारी जो एवरेज प्राइस आई थी वो 9,000 रुपीज़ आई थी। तो 9,000 रुपीज़ को आप 7 लाख से मतलब 6,93,000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो पैसा आएगा आपके पास वो आएगा रिवेन्यू जनरेटेड। वो क्या आएगा आपके पास, रिवेन्यू जनरेटेड। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमने पहले ये निकाला कि भाई कितने एरोप्लेन दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे जा रहे हैं, पहले हमने वो निकाला, वो आपका अराउंड 4,000 आया था। फिर हमने ये निकाला कि जो एरोप्लेन आ रहे जा रहे हैं तो उसमें कितने लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली डाटा आया 7,93,000। फिर हमने ये पता करा कि भाई जो एरोप्लेन आ रही है जा रही है और इसमें लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, वो टोटल कितने रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितने टिकट हमारी बिक रही हैं। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली डाटा आया था, जो आप 7 लाख को 9,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका पैसा आएगा उतना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है टिकट बेच के। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।